Hello and welcome again dear students to A1 मैथमेटिक्स क्लासेस। आई एम निखिल द्विवेदी एंड लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने दो सिस्टम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो इस लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ एंगल का तीसरा सिस्टम क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल का जो तीसरा सिस्टम है बच्चों, उसका नाम है सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियल सिस्टम, है ना। सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियल सिस्टम। जो पहला मेजरमेंट हम लोग पढ़े थे, पहला सिस्टम हम लोग पढ़े थे वो था क्या? सेक्साडेसिमल सिस्टम या फिर डिग्री सिस्टम भी उसको बोलते थे। जो सेकेंड था वो क्या था? ग्रेड सिस्टम या फिर सेंटेसिमल सिस्टम भी बोलते थे उसको। हम लोगों ने दोनों के बीच में रिलेशन भी पढ़ लिया था, वो लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है। और आज जो है बच्चों वो क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है। तो अगर आपने लेक्चर 1 को मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर के उसको देख लो। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, रेडियल सिस्टम क्या होता है, लेकिन इसको समझने से पहले हम आप लोग को ये बता दें कि आखिर रेडियल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी मुझे, ठीक है ना। रेडियल सिस्टम से मुझे क्या फायदा होने वाला है। ऑलराइट, तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ मुझे कि 180 डिग्री और 3/2 ये दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एक रियल नंबर है और ये एक एंगल है जो कि डिग्री में दिया हुआ है। तो मैंने इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अभी हम लोगों को नहीं पता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन अगर मैं क्या करूं कि 180 डिग्री को अगर मैं रेडियन में चेंज कर लूं, कन्वर्ट कर लूं, तो 180 डिग्री का जो रेडियन मेजर होता है वो होता है पाई, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पाई का वैल्यू होता है वो तो होता है 3.1 एंड अब ये यहाँ पे हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स और 3/2। अब मुझे अगर इसमें फिल करना होगा ग्रेटर देन और लेस देन, तो यहाँ पे हम लोग सीधा देख सकते हैं कि 3.14 इज ग्रेटर देन 3/2 बिकॉज 3/2 दैट मींस 1.5। ऑफ कोर्स 3.14 इज ग्रेटर देन 1.5। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किए, है ना। हम लोग वो आगे बात करेंगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन कैसे होता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि आखिर मुझे रेडियन मेजरमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना। आखिर मुझे क्यों जरूरत पड़ी रेडियन मेजरमेंट की। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे रेडियन मेजरमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर मुझे एंगल को है ना किसी रियल नंबर के साथ अगर कंपेयर करना हो, तुलना करना हो, तो रियल नंबर के साथ कंपेयर करने के लिए हम लोग एंगल को क्या करते हैं, रेडियन में पहले कन्वर्ट करते हैं, अगर वो डिग्री में दिया हो या फिर ग्रेड में दिया हो तो। ऑलराइट, तो दैट्स वाई मुझे जरूरत पड़ी रेडियन सिस्टम की। यानी कि रेडियन सिस्टम में जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ऑलराइट, अब आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर रेडियन सिस्टम होता क्या है। हम लोग रेडियन सिस्टम में कैसे मेजरमेंट करते हैं किसी भी एंगल को। ऑलराइट, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास ये कोई सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल है तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, कोई सेंटर तो होगा, और इसका रेडियस भी होगा। सपोज ये रेडियस आ है और ये भी जो है वो रेडियस होगा, क्योंकि है ना सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन है ना सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट लाई ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है बच्चों क्या? रेडियस। ऑलराइट, तो अगर ये OA और OB रेडियस है मतलब इसका लेंथ तो सेम ही होगा, और यहाँ पे जो AB है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अर्क बोलते हैं, चाप बोलते हैं, ना। तो ये ब्रीथ का चाप है, ये सर्कल का अर्क है। तो अगर इस सर्कल का अर्क इसका अगर लेंथ भी अगर रेडियस के इक्वल हो जाए, है ना, अगर लेंथ ऑफ अर्क इज इक्वल टू रेडियस ऐसा हो जाए, तो इस अर्क के द्वारा इस सेंटर पे जो एंगल बनाया जाएगा वो एंगल होता है बच्चों 1 रेडियन के इक्वल। किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन के इक्वल। बात समझ में आई? ऑलराइट, तो कहने का मतलब है कि सर्कल के सेंटर पे बनने वाला वैसा एंगल
जो कि उसके ऐसे अर्क के द्वारा बनाया जाता है जिस अर्क का लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल है, उस सर्कल के रेडियस के इक्वल है। तो दैट टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। आइए इसको हम डिफाइन कर देते हैं, कुछ डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं हम लोग। तो इसका डेफिनेशन तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इफ लेंथ ऑफ एन अर्क AB इज इक्वल टू radius of circle then what, then angle subtended at the center of circle by an arc AB is called 1 radian, is called 1 radian and denoted by 1 raised to C और 1 radian। ऑलराइट, तो सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों रेडियन सिस्टम का क्या, कि अगर किसी सर्कल के वैसे अर्क का लेंथ जो कि उसके रेडियस इक्वल है, तो उस अर्क के द्वारा, है ना, उस अर्क के द्वारा उस ब्रीथ के यानी उस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, 1 रेडियन बोलते हैं। ऑलराइट, बात समझ में आई? ओके, अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एंगल AOB है वो क्या है, 1 रेडियन है। ये एंगल जो AOB बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 रेडियन बन रहा है। ऑलराइट, अब यहां पर हम बच्चों क्या करते हैं कि एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम। देखो क्या है कि हम लोग शुरू से ही, है ना, प्रीवियस क्लासेस से ही सारे एंगल्स को डिग्री में मेजर करते आए हैं। तो आगे हम लोग जितने भी सिस्टम्स पढ़ेंगे उन सारे सिस्टम को हम लोग रिलेट करते चलेंगे किसके साथ, डिग्री के साथ, कि एक्चुअली में आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। अब अगर ये कोई सर्कल है जिसमें कि सेंटर O है और रेडियस O है और OB यानी कि R है, तो अब ये बताओ मुझे कि OA डैश क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस ही होगा। ठीक है, ये भी रेडियस होगा। ऑलराइट, तो अब ये बताओ कि ये एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ये एंगल जो है वो होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, एक और चीज है बच्चों कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। यानी कि किसी ब्रीथ के, किसी सर्कल के सेंटर पे जो बनने वाला एंगल होता है वो ब्रीथ के चाप के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यानी कि चाप जितना ही, अर्क जितना ही बड़ा होगा एंगल भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, एंगल भी उतना ही बड़ा होगा, ये बाय ज्योमेट्री हम लोग जानते हैं। ऑलराइट, तो यहां पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB अपॉन एंगल AOA डैश, और एंगल AOB किस अर्क की सहायता से बना है बच्चों, जल्दी से बताओ। अर्क AB की सहायता से बना है, अर्क AB एंड एंगल AOA डैश, एंगल AOA डैश मतलब ये जो एंगल है वो किसकी सहायता से बना है, देख पा रहे हो, ये एंगल किसकी सहायता से बना है, ABA डैश, ये जो अर्क है ABA डैश इसकी सहायता से बना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान से। अब एंगल AOB जो है वो तो है 1 रेडियन, और एंगल AOA डैश क्या है, AOA डैश क्या है 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू AB, है ना। AB जो अर्क है उसका लेंथ क्या है, ये तो R है, क्योंकि 1 रेडियन जो है उसी अर्क के द्वारा बनेगा जिस अर्क का लेंथ जो होगा वो रेडियस इक्वल होगा, दैट मींस R हो गया। और अर्क ABA डैश का जो लेंथ है वो क्या है, ये लेंथ क्या होगा। अब देखो ये पूरा क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, 2 पाई r। तो ये जो है वो तो आधा दिख रहा होगा, यानी कि
1/2 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 रेडियन अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई। ऑलराइट, तो यहाँ से 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 180 अपॉन पाई डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अगर मुझे रेडियन को मेजर करना हो डिग्री में तो x रेडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू x डिग्री। यानी कि अगर मुझे मेजरमेंट करना हो, अगर मुझे कन्वर्ट करना हो रेडियन को डिग्री में, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, 180 अपॉन पाई से क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है। एंड बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि यहाँ से भी एक फॉर्मूला आता है बच्चों, वो आता है ये 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। सो दैट्स व्हाई x डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू x रेडियन। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज सीख लिए बच्चों। पहला चीज क्या सीखे कि अगर मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, और अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है ना इसके बेसिस पे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। तो आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है ना जो कि बोर्ड पे मैंने लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, और ये कुछ रेडियन मेजरमेंट्स दिए गए हैं जिसको कि मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। और दूसरा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस, यानी कि दूसरे में क्या करना है कि ये जो है वो डिग्री में दिया हुआ है और मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा क्या कि अगर मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, और अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। ऑलराइट, तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है 1.2 रेडियन है ना, ध्यान से समझना। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे कुछ जल्दी से बताओ, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे 180 अपॉन पाई से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। ऑलराइट, तो 180 अपॉन पाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से मैंने डेसिमल को रिमूव किया और नीचे आ गया 10। तो देखो ये क्या आएगा 180 इंटू 12 अपॉन पाई का वैल्यू होता है 22 अपॉन 7 इंटू 10। ऑलराइट, तो यहां से जो 7 है बच्चों ये कहां जाएगा ऊपर, है ना। ये चूंकि ये सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म कहां जाता है ऊपर जाता है, तो 7 आएगा ऊपर। अब जरा सा देखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, पहले तो यही हो गया। ऑलराइट, एंड 5 से ये कैंसिल होगा कितने टाइम्स में 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 20 इंटू 7 6 जा 42 अपॉन 22। और ये फिर बच्चों किससे कैंसिल होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 11 एंड ये कितना हो जाएगा 18। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करो सिंपल, 18 2 जा 36 6 हो गया, है ना, एंड 18 4 जा 72, तो 72 एंड 3 कितना 75, तो 756 अपॉन 11। अब देखो ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि डिग्री मिनट और सेकंड ये 3 चीजें होती हैं डिग्री में, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे डिग्री मिनट और सेकंड में, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 756 में डिवाइड कर लेंगे 11 से, तो 11 6 जा 66, तो यहां से मिल जाएगा 9 और ये हो गया कैंसिल 6 एंड 11 8 जा 88, तो ये मिल गया 8। ऑलराइट, ये तो कैंसिल हो गया। तो जो हमारा पहला जो क्वेश्चन मिला वो हमको देगा डिग्री, यानी ये होगा 68 डिग्री, ठीक है। अब हमारा जो रिमाइंडर बचता है उसमें मैंने क्या करना है 60 का मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है।
60 का मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं 60 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा कितना 8 6 48 यानी 480 और इसमें मैंने डिवाइड करना है फिर से 11 से। तो 11 4 का आ गया 44, ये 4 है ना, एंड ऊपर से आ गया क्या 0 एंड 11 3 जा 33, दैट मींस ये बच गया 7। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो 43 मिला वो क्या मिला मिनट मिला। फिर जो रिमाइंडर बचा है फिर उसमें क्या करो 60 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिग्री के बाद मिनट और मिनट से भी छोटा एंगल क्या होता है सेकंड। ऑलराइट, तो अब जो रिमाइंडर बचा उसमें मैंने फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 7 6 42 और फिर इसमें डिवाइड करो किसका 11 पर, तो 11 3 जा 33 एंड अब की बार ये बच जाएगा 9 एंड 11 8 जा 88। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया, तो 38 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। बताइए समझ। अब यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा कोई बात नहीं है, और चूंकि आगे जो है सेकंड से छोटा कुछ होता नहीं है तो हम लोग इतना ही क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सेकंड नंबर क्या बच्चों, सेकंड नंबर है वो है 4π/5 रेडियन। अब जब 4π/5 रेडियन को कन्वर्ट करना होगा डिग्री में तो फिर से वही कहानी, क्या मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है पाई से पाई कैंसिल है, 5 से 36 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 4 × 36 यानी कितना 6 4 जा 24, 4 हो गया कैरी 2, 4 3 जा 12 एंड 2 14 हो जाएगा 144 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है। आई होप आप लोग तीसरा वाला बना दोगे। तीसरा वाला कैसे बनाओगे, π/6 इंटू क्या करोगे बताओ जल्दी से 180/π, ये पाई से पाई कैंसिल 6 3 जा यानी ये 30 डिग्री होगी। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चों की, अगर मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180/π से क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आइए देखते हैं कि डिग्री से हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या किया जाता है, अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बताओ क्या करेंगे, यस π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो सेकंड का जो पहला क्वेश्चन है वो है बच्चों 105 डिग्री और इसको मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैं क्या करूंगा 105 में मल्टीप्लाई करूंगा π/180 से। यस, ऑलराइट, तो ये क्या मिलेगा जल्दी से बताओ। मैं 5 से इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 5 2 10 एंड 505 एंड 5 3 जा 5 6 जा, और ये फिर से 3 से शायद कैंसिल होगा, 3 7 जा 21 एंड 3 12 जा 36। ऑलराइट, तो ये क्या मिल गया 7π/12 रेडियन। देख रहे हो कितना सिंपल है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या बच्चों, सेकंड नंबर है -56 डिग्री। ऑलराइट, कोई बात नहीं, माइनस से आपको डरना नहीं है, माइनस है तो उसको ऐसे ही छोड़ो, क्योंकि एंगल को माइनस में तो मेजर किया ही जा सकता है ना। हो सकता है कि ये जो -56 डिग्री बना है उसमें जो रे था वो कैसे मूव कर रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बताया गया ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो जो एंगल फॉर्म होता है वो कैसा एंगल फॉर्म होता है, नेगेटिव एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो -56 डिग्री तो माइनस को छोड़ दो ऐसे, और क्या करोगे 56 इंटू π/180। बात समझ में आ रही है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, तुम इसको कैंसिल कर सकते हो ना, 2 के टेबल में दोनों को कैंसिल कर सकते हो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। ऑलराइट, जो थर्ड नंबर है बच्चों वो क्या है, जरा इसको समझो ध्यान से, क्योंकि इसमें डिग्री के साथ क्या है मिनट भी है, कोई डिग्री के साथ मिनट या सेकेंड भी हो तो भी उसको तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि डिग्री और मिनट ये दो अलग अलग क्या हो गया मेजर हो गया, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो मिनट दिया हुआ है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, डिग्री में। तो 20 मिनट को कैसे कन्वर्ट करोगे डिग्री में, इसे बताओ 20 मिनट इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा भाई, ये जानते हो ना 1 डिग्री मतलब 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री होता है, दैट मींस 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री, दैट मींस 20 मिनट इक्वल्स टू 1/60 into 20 डिग्री। यानी कुछ नहीं करना है बच्चों, 60 का डिवाइड करोगे
तो जो मिनट है वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेकंड होता तो सेकंड में पहले 60 का डिवाइड करते वो मिनट में चेंज होता, मिनट और सेकंड दोनों को ऐड कर लेते, क्योंकि सेकंड को मिनट में जब चेंज कर लिए तो मिनट और मिनट दोनों को ऐड कर सकते हो, सेकंड वाला तो मिनट में चेंज हो चुका है। ऑलराइट, अब उसके बाद क्या करते हैं कि फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हो और डिग्री वाले के साथ उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे जो है 40 डिग्री एंड प्लस देखो 1/3 आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 121/3 डिग्री, ठीक है 121/3 डिग्री हो गया। ऑलराइट, अब इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, इसको कन्वर्ट कर लो रेडियन में। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 121 डिग्री बाई 3 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक, अब तुम इसको कैंसिल कर सकते हो, जो बचेगा उसको बचा लो और वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी कि हम लोग डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, एक्सप्रेस द एंगल इन रेडियंस। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल्स जो हैं वो एपी में है, ठीक है। तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। वो चारों एंगल्स जो हैं वो किसमें हैं, एपी में है। किसमें है, एपी में है। ऑलराइट, एपी दैट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा एंगल है, जो सबसे बड़ा एंगल है वो है 120 डिग्री। उन चारों एंगल्स को मुझे एक्सप्रेस करना है रेडियन मेजरमेंट में, ठीक है। बात समझ में आई। ऑलराइट, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात याद करो, क्लास 10th में है ना, क्लास 10th में एपी आपने पढ़ा होगा। तो एपी में अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स मुझे लेने होते थे तो हम लोग क्या लेते थे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3, यही होता था ना। a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। ऑलराइट, तो लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ठीक है। ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जो कि एपी में है। ये एपी में है इसलिए मुझे ये ऐसा लेना पड़ा है। आप इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, है ना। हर जगह जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आएगा। यही तो प्रॉपर्टीज है किसका, एपी का, यही प्रॉपर्टीज है ना। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा बताओ, सिंस a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d एंड प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री। अब यहाँ देखो माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस d प्लस d कैंसिल, a है ना, 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मींस a इज इक्वल टू 360/4। दैट मींस क्या आ जाएगा, 90। तो a का वैल्यू मिल गया बच्चों 90। और ये भी गिवन है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री है। अब मुझे बताओ कि ये चारों में सबसे बड़ा वाला एंगल यही होगा ना, यस। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या, 120 डिग्री। और a का वैल्यू बच्चों हम लोगों ने अभी क्या इवैल्यूएट किया, 90, यानी 90 प्लस 3d इज इक्वल टू 120 डिग्री। दैट मींस 3d इज इक्वल टू 120 माइनस 90 यानी 30। सो d इज इक्वल टू 80। ऑलराइट, अब बच्चों मुझे a का वैल्यू मिल गया है और d का वैल्यू मिल गया है, तो आपको ये बात लगने लगा होगा कि मुझे चारों एंगल्स ही मिल जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो चारों एंगल्स क्या होंगे बताओ जल्दी से। a माइनस 3d क्या हो जाएगा, a का वैल्यू है 90
एंड 3d, d का वैल्यू कितना 10, दैट मींस 90 माइनस 10 into 3 यानी 30, तो कितना आ जाएगा ये 60 और 60, लेकिन मुझे यहीं पे नहीं रुकना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इसमें रेडियन में। तो सिंपल सा है, 60 को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो पाई का 180 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यानी ये कितना आ जाएगा बता दो इसे, पाई अपॉन 3 रेडियन। ओके, एंड फिर जो सेकंड वाला एंगल है वो है a माइनस d, तो a माइनस d क्या 90 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अब फिर मुझे 80 को कन्वर्ट करना है किसमें रेडियन में, 80 इंटू पाई अपॉन 180, यानी ये 0 से 0 कैंसिल, एंड ये हो जाएगा तुम्हारा 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, यानी 4 पाई बाई 9। उसी तरह से बच्चों जो थर्ड वन एंगल है वो है a प्लस d, दैट मींस 90 प्लस 10, यानी ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो 100 होगा तो डिग्री से इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 80, 5 पाई बाई 9 रेडियन हो गया। ठीक है, एंड उसी तरह से क्या जो थर्ड वन है, फोर्थ वन है a प्लस 3d, वो तो दिया ही हुआ है 120 डिग्री, इसको कन्वर्ट करो 120 इंटू पाई अपॉन 80, 180, 0 से 0 कैंसिल, एंड 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, 2 पाई बाई 3। ऑलराइट, आएगा समझ में? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था जिसके जो एंगल्स थे वो एपी में थे, तो एपी में जो भी एंगल्स होते हैं या एपी में जो भी नंबर्स होते हैं, अगर 4 नंबर लेना है तो हम लोग a माइनस 3d, a माइनस 3d, a प्लस d, a प्लस 3d लेते हैं। अगर 3 नंबर्स लेने होते तो हम लोग क्या लेते a माइनस d, a और a प्लस d, है ना, ऐसे लेते हैं। ठीक, ऑलराइट, ये आप लोग क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो चूंकि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, सो दैट्स व्हाई मैंने सबको ऐड कर दिया, 360 डिग्री कर दिया। तो यहाँ से मुझे a का वैल्यू मिल गया बच्चों 90, और ये भी दिया हुआ है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री है, इसका मतलब कि ग्रेटेस्ट एंगल तो a प्लस 3d होगा इन चारों में, तो a प्लस 3d का जो वैल्यू है वो 120 डिग्री है। सो यहाँ पे मैंने a का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से d का वैल्यू मिल गया। अब अगर a और d का वैल्यू मुझे मिल गया तो ये चारों एंगल मिल जाएंगे, और अगर चारों एंगल मिल गए तो उनको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, क्योंकि जो एंगल पूछ रहा है वो किसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, रेडियन में मुझे फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में? ऑलराइट बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन एंगल यानी थीटा, लेंथ ऑफ आर्क यानी एंड रेडियस आर ऑफ सर्कल, यानी किसी सर्कल के रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क और एंगल के बीच क्या रिलेशन है, आइए उसको हम समझते हैं। तो सपोज दैट अगर ये कोई सर्कल है, इसका रेडियस अगर वो है, सॉरी इसका सेंटर वो है और इसका रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। ऑलराइट, एक ऐसा अर्क ए बी एक ऐसा अर्क है जिसका लेंथ सर्कल के रेडियस की इक्वल है। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर अर्क का लेंथ सर्कल के रेडियस इक्वल होगा देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय दिस अर्क इज 1 रेडियन, ये तो पता है। ऑलराइट, और यहां पे एक अर्क है ए डैश, ए बी ए डैश, ये एक अर्क है, और ये जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है, ये जो एंगल बन रहा है इस बड़े वाले अर्क के हेल्प से, इस बड़े वाले अर्क की सहायता से, वो है थीटा रेडियन। ये एंगल थीटा मत समझ लेना, ये पूरा एंगल है थीटा रेडियन। ऑलराइट, तो मुझे रिलेशन फाइंड करना है। अच्छा, ये जो लेंथ ऑफ अर्क है, बड़ा वाला जो अर्क है उसका जो लेंथ है वो है एल, ये बड़ा वाला जो अर्क है उसका जो लेंथ है वो क्या है, एल है। तो अब मुझे बच्चों रिलेशन फाइंड करना है थीटा एल और आर के बीच में, थीटा एल और आर के बीच में। ऑलराइट, चलो तो यहां पर हम देखते हैं, चूंकि लेंथ ऑफ अर्क ए बी है ना, लेंथ ऑफ अर्क ए बी है वो कितना है, आर है, एंड लेंथ ऑफ अर्क ए बी ए डैश ये कितना है, एल है, ठीक है।
तो एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी जो है वो 1 रेडियन है, और एंगल ए ओ ए डैश जो है वो है थीटा रेडियन। यहाँ पे बच्चों आप हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो एंगल थीटा की बात हो रही है वो डिग्री में नहीं है, वो किसमें है, वो रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। ऐसा मत समझना कि ये डिग्री में है, ये है रेडियन में। ऑलराइट, ओके। अब बाय ज्योमेट्री वी नो दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। चूंकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। किसके, लेंथ ऑफ आर्क के समानुपाती होता है। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क घटेगा तो एंगल भी घटेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल ए ओ ए डैश। अब सुनो, एंगल ए ओ बी जो है वो किसकी सहायता से बन रहा है, ए बी की सहायता से बन रहा है, आर्क ए डी की सहायता से बन रहा है। यानी कि ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क ए बी एंड एंगल ए ओ ए डैश, ओ आई एम रियली सॉरी बच्चों, एंगल ए ओ ए डैश, हाँ सही है बोला। एंगल ए ओ ए डैश जो है वो किसकी सहायता से बन रहा है, ए बी ए डैश की सहायता से बन रहा है। दैट मीन्स लेंथ ऑफ ए बी ए डैश। तो एंगल ए ओ बी क्या है हमारा, 1 रेडियन है, और एंगल ए ओ ए डैश क्या है, थीटा रेडियन है। और यहाँ पे जो ए बी आर्क है, ए बी आर्क है, इस ए बी आर्क का लेंथ क्या है, आर है, और ए बी ए डैश जो है इसका आर्क क्या है, एल है। तो क्या यहां से आप देख पा रहे हो कि थीटा रेडियन इक्वल्स टू एल अपॉन आर, थीटा रेडियन इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो ये बच्चों है रिलेशन बिटवीन थीटा, एल एंड आर। लेकिन इस रिलेशन में ध्यान में रखना कि जो थीटा होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है, ना कि डिग्री में होता है। तो अगर क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होता है वो डिग्री में दे दिया जाता है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि वो जो डिग्री मेजरमेंट है उसको किस में चेंज कर लेना, उसको चेंज करना रेडियन में, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जो रिलेशन लिखा हुआ है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ये वैल्यूएबल होता है थीटा का वैल्यू जब रेडियन में हो तब खेले। ऑलराइट, आ रही बात सबको समझ में? तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर और ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन बीच ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री इंटरसेक्ट्स एट आर्क 132 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे जो हमारा एंगल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। ऑलराइट, और यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस, दैट मींस r इक्वल्स टू व्हाट, r का ही वैल्यू मुझे क्या करना है, पता करना है। तो यहाँ पे हम रिलेशन को जानते हैं, क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन r। बट क्या यहाँ पे जो थीटा होता है जो डिग्री में होता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो थीटा होता है वो किसमें होता है, रेडियन में होता है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल थीटा दिया हुआ है वो तो डिग्री में दिया हुआ है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो डिग्री में दिया हुआ है इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे ये आ जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। ऑलराइट, ओके। तो अब यहां से मुझे r का वैल्यू फाइंड करना है, तो r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, l अपॉन थीटा। r इक्वल्स टू l अपॉन थीटा। और l का वैल्यू क्या है, l का वैल्यू क्या है बताओ, l का वैल्यू है 132 सेंटीमीटर अपॉन थीटा। थीटा का वैल्यू क्या, पाई अपॉन 4। ऑलराइट, तो 132 अपॉन पाई का वैल्यू क्या है 22 अपॉन 7 24। अब ये चूंकि जो सेकंड टर्म है ये ऊपर चला जाता है, इसका मतलब कि ये 132 into 7 into 4 upon 22 हो जाएगा, एंड 22 6 का 132 एंड 7 6 42 into 4 यानी कितना आ जाएगा 4 2 8 4 4 60 168 सेंटीमीटर। हेंस रेडियस क्या हो जाएगा, हेंस रेडियस इज 168 फीट।
क्या है, आइए देखते हैं। द एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इन एपी एंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री टू द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन इज 60:π। फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्रीज एंड रेडियंस। मतलब ये कि एक कोई ट्रायंगल है जिसके की एंगल्स एपी में है। अभी पीछे हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व किए थे, कोई क्वाड्रिलेटरल था जिसके की एंगल्स एपी में थे। यहाँ पे ट्रायंगल है जिसके की एंगल्स एपी में है, और क्या है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो डिग्री में है और ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में है। तो उन दोनों का जो रेशियो है वो है 60:π। देन वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल इन डिग्रीज एंड रेडियंस। मतलब कि मुझे ट्रायंगल के सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, डिग्रीज में भी और रेडियंस में भी। ऑलराइट, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब मुझे ये बताओ, अभी मैंने बताया था कि अगर 4 नंबर्स होते थे एपी में, चूंकि क्वाड्रिलेटरल में तो 4 एंगल्स होते थे, तो 4 नंबर्स अगर एपी में होते थे तो हम लोग क्या लेते थे, नंबर्स क्या लेते थे, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। और अगर 3 नंबर्स अगर होंगे एपी में, जो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तो 3 ही एंगल्स होते हैं, तो अगर 3 नंबर्स 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर होते हैं एपी में, तो वो कैसे लिए जाते हैं, a - d, a और a + d। यानी कि यहां पे जो मुझे एंगल लेना पड़ेगा, ले एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री और क्या, a - d, a + d। And since we know that sum of all interior angles of a triangle is 180 degree, so that's why we can write here a - d + a + a + d is equals to what, 180 degree। और यहाँ पे बच्चों -d + d हो जाएगा कैंसिल, 3 इक्वल्स टू मिल जाएगा 180 डिग्री। सो यहाँ से d का वैल्यू निकल के आया क्या, 180/3, दैट मींस 60 डिग्री। सो क्लियरली एंगल्स आर क्या हो जाएंगे, a - d दैट मींस 60 - d, a यानी 60 एंड 60 + d। ओके, अब सुनो, अब जो क्वेश्चन में जो सेकेंड पार्ट कह रहा है कि स्मॉलेस्ट एंगल अगर डिग्री में है और ग्रेटेस्ट एंगल अगर रेडियन में है, तो उनका जो रेशियो है वो है 60:π। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलेस्ट एंगल डिग्री में है। भाई ये सारे एंगल्स तो ऑलरेडी डिग्री में है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे तो डिग्री ही सपोज किया है। तो 60 - d, चलो ये तो ठीक है, डिग्री में ही होगा, स्मॉलेस्ट एंगल यही है, अपॉन जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए। तो अभी ये किसमें है, अभी ये डिग्री में है, तो इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे बच्चों तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसका जो रेशियो है वो क्या है, 60:π यानी 60/π। आइए बात समझ सकते। ऑलराइट, अब सुनो, अब इसको करना है कैलकुलेट। तो कैसे करोगे कैलकुलेट, देखो ये तो π से π हो जाएगा कैंसिल, एंड 180 चूंकि सेकेंड टर्म है तो ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी 60 - d × 180 इज इक्वल टू 60 × 60 + d, है ना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा, एंड अब क्या करो, इसे मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करो, 60 × 3 = 180 एंड -3 इज इक्वल टू 60 + d। अब चूंकि मुझे d का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। अगर मुझे d का वैल्यू पता चल जाएगा तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे एंगल्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो -3d उधर जाएगा, +3 यानी 4d हो जाएगा, और 60 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 180 - 60 यानी 120, यानी 4d इज इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। सो दैट्स व्हाई d इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब चलो, अब एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल्स आर
60 minus d, that means 60 minus 30, that means 30 डिग्री। और 30 डिग्री का रेडियल मेजरमेंट क्या होता है, अभी मैंने बताया है क्या होता है मेजर का, पाई अपॉन 60। उसके बाद ये पहला एंगल हो गया, दूसरा एंगल क्या होगा 60 डिग्री। ऑलराइट, तो 60 डिग्री का रेडियल मेजरमेंट क्या होता है, पाई अपॉन 3 रेडियन। एंड जो थर्ड वन एंगल है वो होगा 60 प्लस d, यानी कि 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री। और 90 डिग्री का रेडियल मेजरमेंट क्या होता है, पाई अपॉन। तो यहाँ पे बच्चों ये जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं, मतलब तीन ही एंगल्स होंगे, तो वो तीनों एंगल्स को हमने क्या किया, रेडियन में भी फाइंड किया और डिग्री में भी फाइंड किया। तो आई होप आपको ये बात जो है, ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी एंड एंगल ए इन डिग्री एंड एंगल सी इन ग्रेड। एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है जिसमें कि पॉइंट बी पे राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल पॉइंट बी पे बन रहा है। एंगल ए जो है वो डिग्री में है और एंगल सी जो है वो ग्रेड में है। बट एंगल ए और एंगल सी, इसका जो मेजरमेंट का जो सिस्टम है वो भले ही अलग अलग है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या इक्वल है। देन वी हैव टू फाइंड द एंगल ए। ऑलराइट, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल है, तो सबसे पहले तो राइट एंगल मुझे बनाना पड़ेगा। ये कोई राइट एंगल है, इसके पॉइंट बी के ऊपर क्या है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पॉइंट ए ले लो, यहाँ पॉइंट सी ले लो। ऑलराइट, अब यहाँ पे जरा सा बताओ कि जो दिया हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सुनो, ध्यान से सुनो, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए जो है वो डिग्री में है और एंगल सी जो है वो ग्रेड में है। लेकिन दोनों में एक बहुत ही अच्छी बात कॉमन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। यानी कि अगर एंगल ए जो है अगर वो x डिग्री है तो एंगल सी जो है वो x ग्रेड है। मेजरमेंट दोनों का अलग अलग है, एक डिग्री में है एक ग्रेड में है, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है यानी x है। इतनी बात आ रही समझ में। अब जरा सा देखो कि चूंकि एंगल बी 90 हो गया और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो अगर ये अकेले ही 90 हो गया, इसका मतलब कि सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल ए एंड एंगल सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी, क्योंकि मुझे एंगल ए फाइंड करना है। ऑलराइट, तो एंगल ए का वैल्यू क्या दिया होगा बच्चों, x डिग्री, एंड 90 डिग्री माइनस एंगल सी क्या है, x ग्रेड। अब सुनो यहाँ पे कि मैं डिग्री में से ग्रेड को कैसे माइनस कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ग्रेड है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, किसमें, डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। सो दैट्स व्हाई 1 ग्रेड इज इक्वल टू 90 by 100 यानी 9 by 10 डिग्री है ना। तो ग्रेड से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 9/10 का मल्टीप्लाई करना होता है। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो चलो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 9/10 से। अब ये भी हो गया डिग्री में, अब ये सारा एक ही जैसे हो गया, डिग्री 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 ये भी। ऑलराइट, अभी एक अच्छा सा इक्वेशन बन रहा है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 900 माइनस 9x अपॉन 10 को क्रॉस कर दो तो ये आ जाएगा 10x इक्वल्स टू क्या 900 एंड माइनस 9x इधर लेके जाओ, प्लस में जाएगा 10x प्लस 9x क्या हो जाएगा 19x इक्वल्स टू 900। सो x इक्वल्स टू 900 अपॉन 19 डिग्री। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे डिवाइड करके इसको डिग्री मिनट और रेडियन में, डिग्री मिनट और सेकंड में क्या कर लो, चेंज कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए A1 मैथमेटिक्स क्लासेस के सारे लेक्चर। हमारा जो मेन मोटिव है बच्चों वो ये है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करना। जो भी बच्चे IIT JEE NDA ओलंपियाड या फिर स्टेट बोर्ड है ना, इवन स्टेट बोर्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे किसी भी लेक्चर को मिस ना करो, ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। ऑलराइट,
तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।